नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सहभागिता। साधु संत भी रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड में हुए कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य कार्यक्रम में हुई शामिल। गैरसैंण में सीएम धामी सहित कई देशों के राजदूत हुए शामिल। सीएम धामी ने गैरसैंण में की घोषणा। योग नीति का शुभारंभ। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की होगी स्थापना। पर्वतीय क्षेत्र में आध्यात्मिक केंद्र के बसाए जाएंगे 2 नगर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान। 2 चरणों में होगा मतदान। 19 जुलाई को मतगणना। प्रदेश में आचार संहिता हुई लागू। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे पर लिया संज्ञान। राज्य सरकार से मांगा जवाब। हर साल क्यों हो रहे हादसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन, सुरक्षा के लिए नीति बनाने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान कई साधु संत भी उनके साथ मौजूद रहे। आज इंटरनेशनल योगा डे पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सच में योग एक ऐसी विधा है जिसके बारे में मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज दुनिया के अंदर जिस प्रकार की भागदौड़ है, जिस प्रकार की लाइफ में चैलेंज है, हर एक की लाइफ में अलग अलग प्रकार के चुनौतियां हैं। उस समय में आपको तन से और मन से, मैंने कहा तन से और मन से, आपको सुखी रखने के लिए, आपका आत्मबल मजबूत रखने के लिए, आपको तनाव से मुक्त रखने के लिए और आपके जीवन में बाहर और अंदर संतुलन बनाने में, यानी बैलेंस बनाने में कोई विधा आपके जीवन को सुरक्षित रख सकती है, स्वस्थ रख सकती है, तो उस विधा का नाम है योग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के अलावा एजेंसियां भी मुस्तैद रहीं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड योग और अध्यात्म का केंद्र है। योग विश्व के हर एक व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा। यही नहीं, योग एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने के साथ ही एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम भी कर रहा है। योग पद्धति को सही और सरल तरीके से जन समूहों और जन सुलभ बनाना योग से जुड़े संस्थानों का दायित्व है। योग की शिक्षा किसी संप्रदाय या पंथ से जुड़े नहीं है। कुछ लोग भ्रांतिवश योग को किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है, जिसे अपनाने से मनुष्य के शरीर, मन और समग्र व्यक्तित्व को लाभ मिलता है। आज का दिन एक सिंबलिक रूप में योगाभ्यास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन मैं सबको अनुरोध करना चाहती हूँ, योग ऐसा चीज है जैसे कि हम खाना पीना सोना एक नित्य
कार्यक्रम जिंदगी जीने के लिए चाहिए। मुझे लगता है योग भी जिंदगी जीने का एक हिस्सा बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयुष विभाग ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम किया। इसमें कई देशों के राजदूतों समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां से योग नीति का शुभारंभ किया, साथ ही बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में 2 नगर बसाए जाएंगे जो योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक केंद्र बनकर वैश्विक स्तर पर राज्य की पहचान को स्थापित करेंगे। मैं गैरसैंण की पुण्य भूमि से ये घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। तो हम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के 2 नए अनूठे आध्यात्मिक नगर बसाने जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व से वेलनेस के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े ग्रुप्स, आध्यात्मिक गुरुओं, संस्थानों को यहां आमंत्रित किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कदम राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सपनों के उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम सिद्ध होगा। चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के प्रमुख धार्मिक स्थलों श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम और श्री नृसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयुष विभाग, आयुष शिक्षा निदेशालय और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के संयुक्त तत्वावधान में हुए इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आयुष चिकित्सकों, बीकेटीसी अधिकारियों, नगर पंचायत, सेना, आईटीबीपी, पुलिस, तीर्थ पुरोहितों, स्कूली बच्चों, अध्यापकों और देश विदेश से आए तीर्थ यात्रियों ने सहभागिता की। विकासनगर के विभिन्न योग केंद्रों, स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर आयोजित योग सत्रों में नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। प्रमुख कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी योग साधकों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित जनसमूह को प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार जैसे आसनों का अभ्यास करवाया। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। लोग स्वस्थ हैं, नागरिक स्वस्थ है तो ही देश स्वस्थ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ राष्ट्र। मैंने कहा कि आज योग जीडीपी का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया है। कोई पूछेंगे कैसे? बहुत सारे लोग जो हजारों लाखों रुपए सिर्फ इसलिए स्वास्थ्य पर गरीबी के बावजूद भी उनको खर्च करने पड़ते हैं कि वह स्वस्थ है। यदि केवल नियमित योग करके हम बड़ी आबादी को, अपने नागरिकों को स्वस्थ रख सकते हैं तो लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए की बचत होती है। महिलाओं के लिए तो सर देखिए, हेल्थ तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो महिलाओं के लिए तो है ही, और बच्चों के लिए तो उससे भी ज्यादा है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों की मतलब पढ़ाई है और बाहर उन पे कितना जैसे होता है ना माहौल, बच्चों पे बाहर जैसे मोबाइल पे, इससे वो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो अगर हम हर बच्चे को योग से जोड़ें, अगर उनको योगा कराया जाए, आसन प्राणायाम, थोड़ा योगा के बारे में बताया जाए, तो उनकी मानसिक जो वो है उसमें काफी हम बदलाव ला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में एक भव्य योग एवं प्राणायाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सहभागिता की। इस अवसर पर विद्यालयों के छात्र छात्राओं, स्थानीय नागरिकों, अधिकारियों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और सामूहिक रूप से योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया।
शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों ने योग किया। कई सैकड़ों लाखों स्थानों पर योग के कार्यक्रम देश और विदेश के अंदर हो रहे हैं और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर ऐतिहासिक स्थान के रूप में जाने जाने वाला जागेश्वर धाम में भी आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा यहाँ पर संपन्न कराया गया है। ऐसे आज के शुभ अवसर पर मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इसमें 25 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, राजनयिक और उच्चाधिकारियों ने गंगा तट पर योगासन किया। परमार्थ निकेतन ने इसको आयोजित किया। आध्यात्मिक संस्थान के प्रमुख स्वामी चिदानंद स्वामी ने इसे हर्ष और गौरव का विषय बताया। आध्यात्मिक गुरु ने विषय के चुनाव को भी महत्वपूर्ण माना। योग दिवस नहीं, युवा दिवस भी हुआ है। सारे युवा 95% युवा इस देश के योग करने लगे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और तो और जिनकी प्रेरणा से 11 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में ये योग की शुरुआत हुई, सच मानिए तो वो खुद इतने युवा है। 75 साल का युवा हर साल अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को जोड़कर ये संदेश देना कि हम एक हैं, भले ही कपड़े अलग हों, खाने पीने का ढंग अलग हो, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, जो सबको जोड़ दे वही तो योग है। योग स्वयं से, समाज से और पूरी सृष्टि से जोड़ने का, पूरे संसार से जोड़ने का काम करता है। रुक करेंगे अगली खबर है उत्तराखंड के रामनगर से। उत्तराखंड के रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई जगहों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। कोसी बैराज पर आयोजित योग शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ योग किया। बता दें, आज योग इंसान के शरीर की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। जिस प्रकार शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं, उसका इलाज योग भी है। पंतनगर के जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। यहां उन्होंने विश्वविद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों के साथ योग किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि नियमित योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन आता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज योग की जननी जो भारत है, उस योग को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज के दिन 175 देश इसी समय पर योग कर रहे थे। योग का मतलब, जैसा मोदी जी के उद्बोधन में आपने सुना, जोड़ना है। आज योग के माध्यम से विश्व को एकजुट करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तराखंड में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरिद्वार के रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा सहित शहरवासियों ने एक साथ योग किया। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर क्षेत्र में भी कई जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां योग कराते हुए लोगों को योगा का महत्व भी समझाया गया। काशीपुर में भी जगह जगह योग शिविरों का आयोजन हुआ। रामनगर रोड पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी करते हुए विभिन्न योग और आसनों के माध्यम से अपने शरीर को निरोग बनाया। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जीआरपी और एटीएस के जवानों ने पुलिस लाइन परिसर में सामूहिक योग किया। यहां पर जीआरपी सीओ की अगुवाई में जवानों में फिटनेस के प्रति नई ऊर्जा का संचार हुआ।
जवानों ने उत्साह से कहा कि अब हर दिन योग करेंगे। स्वामी तुषांत आर्य ने भी ये बताया कि योग सिर्फ शरीर नहीं मन को भी मजबूत करता है। मेरा यहाँ पे मतलब मैं वैसे काफी स्थानों पे मेरा जो सेशन है वो चलते रहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी। और यहाँ पर तो मैं पहली बार आया हूँ और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे आने के लिए। और काफी लोगों ने बहुत अच्छे से उत्साह के साथ किया, इसका आनंद लिया, योग को समझा जाना। और वो अपना अभ्यास अच्छे से कर रहे थे, तो अब आगे भी वो अच्छे से करते रहेंगे और उसका जो योग के जो लाभ हैं वो उनको अच्छे से मिलते रहेंगे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिस उपलक्ष्य में जीआरपी पुलिस लाइन में हमने योग का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आचार्य तुषांत आर्य जी ने प्रतिभाग किया और उन्हें हम सबको बहुत अच्छे से योगा कराया। देखिए, पुलिस का जिस तरह का आज के डेट में वर्किंग है, बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है, और ऐसे माहौल में योगा के अभ्यास से हम सभी को बहुत ही लाभ हुआ। कई स्टाफ मेंबर्स आए, उन्होंने मुझे बताया कि सर आज हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो आचार्य जी ने भी बोला कि योगा को अपने दिनचर्या में लाने का हमें कितना फायदा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब योगा को अपने दिनचर्या में लाएंगे, जो कि आज एक इंटरनेशनल फोरम पे इतना पॉपुलर हो गया है। क्यों ना हम उसे देश में अपने और ज्यादा पॉपुलराइज करें और अपने दिनचर्या में लाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि हर साल हादसे क्यों हो रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने चारधाम हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि केदार घाटी जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता है और ऐसे में एविएशन कंपनियों को मौसम और कोहरे की पूरी जानकारी होना जरूरी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चार धाम रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए आज से प्रदेश में अब आचार संहिता भी प्रभावित हो गई है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी 12 जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत चुनाव के लिए 25 जून से नामांकन शुरू होंगे, जबकि नामांकन वापसी की तारीख 2 जुलाई तय की गई है। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। इसके पहले चरण के लिए 3 जुलाई को सिंबल अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि मतदान 10 जुलाई को होगा। इसके अलावा दूसरे चरण के लिए सिंबल अलॉटमेंट 8 जुलाई को होगा और मतदान 15 जुलाई को कराया जाएगा। पंचायत चुनाव की मतगणना 19 जुलाई को होगी। राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण और आवंटन की कार्रवाई 19 जून को पूर्ण कर ली गई थी और 19 जून को ही आयोग को सायंकाल आरक्षण की स्थिति से अवगत करा दिया था। राज्य सरकार ने आयोग से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 संपन्न करने हेतु विचार विमर्श किया और उसके बाद आज सचिव पंचायती राज द्वारा सरकार की ओर से, उत्तराखंड शासन की ओर से त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2025 जनपद हरिद्वार को छोड़कर के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की सहभागिता, साधु संत भी रहे मौजूद।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड में हुए कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य कार्यक्रम में हुई शामिल। गैरसैंण में सीएम धामी सहित कई देशों के राजदूत हुए शामिल। सीएम धामी ने गैरसैंण में की घोषणा। योग नीति का शुभारंभ। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की होगी स्थापना। पर्वतीय क्षेत्र में आध्यात्मिक केंद्र के बसाए जाएंगे 2 नगर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान। 2 चरणों में होगा मतदान। 19 जुलाई को मतगणना। प्रदेश में आचार संहिता हुई लागू। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे पर लिया संज्ञान। राज्य सरकार से मांगा जवाब। हर साल क्यों हो रहे हादसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन, सुरक्षा के लिए नीति बनाने के निर्देश। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।